तो क्या लगता है कि 20 दिसंबर तक पूरे कार्य पूरे हो पाएंगे? ये काम तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं लग रहा, लग नहीं रहा। और जैसे कि परस्पर अगर आप यहाँ पर रहते हैं या फिर आते जाते रहते होंगे या देखते होंगे, तो कौन सा कार्य है? बराबर मतलब लगातार हम लोग आते जाते रहते आते जाते हाँ, रहते हैं। कौन सा ऐसा कार्य है माघ मेले से संबंधित जो अभी आपको लेट होता दिखाई दे रहा हो? सभी कार्य है लेट दिख रहा है जो है। देखिए मामला मेरे प्रकाश में आया था और संज्ञान में आया था कि इस बार जो है काम थोड़ा सा लेट होने का कारण ये भी रहा कि ठेकेदारों ने कार्य बहिष्कार किया था। तो क्या वो कार्य बहिष्कार होने का मुख्य रीजन क्या हो सकता है सर? समय से भुगतान न होना। भुगतान न होना। तो इस बार जो है माघ मेले में काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं कल्पवासियों को, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एकदम कल्पवासियों को कल्पवास करना पड़ेगा, जान लीजिए। बिल्कुल हाँ। हकीकत में इस बार कल्पवास होगा, जिसको कल्पवास कहते हैं। जिस तरह से भगवान श्री राम ने अपने कल्पवास के दिन काटे थे, जिसको वनवास हम लोग बोलते हैं, तो वही समय आ गया। असली कल्पवास इस बार होगा। इस बार होगा संगम की रीति पर। तो मेरा प्राधिकरण का एक बहुत ही गलत निर्णय है जो वेंडिंग जोन बना के दुकानों को नीलामी किया जा रहा है। अच्छा। ये कतई जान लीजिए मेला को ख़राब कराया जा रहा है। गरीब बेचारे प्रसाद वाले थे, इलायची दाना वाले थे, डिब्बा वाले थे, ये कम दाम पे सेक्टर द्वारा रसीद काट दी जाती थी। अब वेंडिंग जोन बनाने का कारण मुख्यतः पूरा मेले को बदरंग किया जा रहा है। मेले का सबसे अच्छा रंग रहता था चकाचौंध दुकानदारों से। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार पांडे जी। कौन से सेक्टर में सर काम करवा रहे हैं? काम नहीं, हम तो प्रागवाल हैं जो है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हमारी भूमि है, देखिए। ये आपकी भूमि? हाँ हाँ। निजी भूमि? हाँ, निजी नहीं, मतलब सरकार की तरफ से मिलती है जो मिलती है। हाँ, तो उसी भूमि को अभी 1 महीने अच्छा, कल्पवासी हैं क्या आप? कल्पवास के लिए हम पुरोहित है, प्रागवाल है। हम लोग कल्पवास कराते हैं। हाँ, कल्पवास कराते हैं आप लोग। तो क्या भूमि आवंटन का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है? अभी तो जानकारी अभी प्रागवाल की जमीन तो शुरू नहीं हुई है भूमि। अच्छा अच्छा। और 11 हाँ संस्था से अभी 11-12 से शुरू हुई है, उनकी संस्था को दी गई है जमीन। अब हमारा 20 से मिला, उसी ने कहा है जमीन बांटने के लिए। अब देखिए कब से बांट रहे हैं। अगर बात करें तो विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार की अगर बात करें तो इस वर्ष क्या माघ मेला लेट है या फिर विगत वर्षों की समकक्ष में? लेट तो है, मगर पानी भरने की वजह से जो है कार्तिक में पानी हटा है। हाँ हाँ। इसलिए जो है गीली है, काम करने में दिक्कत हुई। और मेला की कोई वो नहीं, मेला तो लगा अचानक बाढ़ आ जाने के चलते जो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। इस बार थोड़ा सा हटने की वजह से काफ़ी लेट हुआ है। प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने आदेश दिया है कि 20 दिसंबर तक हर हाल में जो माघ मेले संबंधित जितने भी कार्य हैं वो पूरे हो जाने चाहिए। तो क्या लगता है कि 20 दिसंबर तक पूरे कार्य पूरे हो पाएंगे? ये काम तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं लग रहा, लग नहीं रहा। और जैसे कि परस्पर अगर आप यहाँ पर रहते हैं या फिर आते जाते रहते होंगे या देखते होंगे, तो कौन सा कार्य है? बराबर मतलब लगातार हम लोग आते जाते रहते हैं। कौन सा ऐसा कार्य है माघ मेले से संबंधित जो अभी आपको लेट होता दिखाई दे रहा हो? सभी कार्य है लेट दिख रहा है जो है। देखिए पुल अभी जो है कंप्लीट नहीं है जो है। उस पार तो कुछ काम हुआ, उस पार और भी काम नहीं हुआ है। उस पार तो काफ़ी हुआ है, उधर तो बहुत लेट है अभी। तो जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये प्रयागराज का त्रिवेणी संगम है। हाँ, त्रिवेणी संगम। तो इस बार अमूमन कुछ तो प्लाटिंग वगैरह हो चुकी है, भूमि आवंटन वगैरह हो चुका है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। तो यानी बात करें तो विगत वर्ष क्या नाम हुआ सर? मंत्री जी हैं, मंत्री विधान चिकित्सा कहते हैं भाई साहब। जी सर जी। तो क्या लगता है सर कि विगत वर्षों की बात अगर इस वर्ष की बात करें तो माघ मेला लेट है या फिर समय से संचालित हो पाएगा? नहीं, समय से असंभव है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सपना अधूरा रह जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। सारे विभागों का कार्य लेट चल रहा है। कोई लेट होने का जो सबसे बड़ा रीजन है क्या हम जान सकते हैं? पानी देर से हटा। पानी जो गंगा जी का था जलस्तर काफ़ी देर से हटा, इस वजह से प्रशासन भी लचर है। उसमें प्रशासन कुछ कर ही नहीं सकता। और जैसे कि एक मामला मेरे प्रकाश में आया था और संज्ञान में आया था कि इस बार जो है काम थोड़ा सा लेट होने का कारण ये भी रहा कि ठेकेदारों ने कार्य बहिष्कार किया था। एकदम। तो क्या वो कार्य बहिष्कार होने का मुख्य रीजन क्या हो सकता है सर? समय से भुगतान न होना। यानी कि जो विगत वर्ष था उसका जो कार्य की जितनी भी योजनाएं थी, जितनी भी कार्य योजना थी, उसका पेमेंट जो है हुआ नहीं था, उसकी वजह से नाराज होकर ठेकेदारों ने कार्य बहिष्कार। जी, एकदम सही है, यही बात है। तो जब उसके बाद जब इस समस्या का समाधान हुआ और कार्य फिर से यहाँ पर संचालित होता दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है पिछले विगत वर्षों का जो भुगतान था वो हो चुका है या फिर अभी पेंडिंग में? अभी पेंडिंग में चल रहा है, वो अभी हुआ नहीं।
तो क्या लगता है मिल जाएगा? मिलेगा मिलेगा निश्चित मिलेगा, लेकिन देर देर से मिलेगा। तो इस तरह से एक प्रकार से अगर माना जाए तो ये भी माघ मेला का जो कार्य है उसको प्रभावित किया है। जी एकदम प्रभावित किया है और सारे विभाग लेट लतीफ़ हैं, एक विभाग नहीं सारे विभाग लेट लतीफ़। सारे विभाग इसमें कल्पवासियों को यहाँ बसना बड़ा दुष्कर हो जाएगा इस बार काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी इस बार। जी और ये संगम की रेती पे भगवती ही कराती है, भगवती की आशा है जाने माधारा वाली की। बिल्कुल। और फिलहाल अधिकारी भी पस्त हैं इस समय, बिल्कुल अधिकारी भी लचर हैं जान लीजिए। यानी कि जो आस्थावान लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से भक्तगण आते हैं, तो वो कुल मिला के एक प्रकार से अगर बात करें तो गंगा और यमुना सरस्वती की आस्था के है ना अधीन होकर यहाँ पर भगे चले आते हैं, तो उन्हीं के संरक्षण में यहाँ पर अपना दिन गुजारेंगे एक प्रकार से। अगर वैसे देखा जाए तो जो सुविधाएँ हैं, मौलिक सुविधाएँ हैं मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज की, तो वो इस बार कम मुहैया हो पाएंगी। कम मुहैया नहीं, लेकिन चौहान जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया गया है जी। कि समय सारी सुविधाएं आपको अलॉटमेंट कर दी जाएंगी और लगता है कि वो समय से अलॉटमेंट कर देंगे। चौहान जी का सराहनीय कार्य, इसमें कोई शक नहीं है। चौहान जी का मेलाधिकारी साहब बहुत नाइस पर्सन आदमी। बिल्कुल जी। तो इस बार जो है माघ मेले में काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं कल्पवासियों को, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एकदम कल्पवासियों को कल्पवास करना पड़ेगा जान लीजिए। बिल्कुल हाँ, हकीकत में इस बार कल्पवास होगा, जिसको कल्पवास कहते हैं। जिस तरह से भगवान श्री राम ने अपने कल्पवास के दिन काटे थे, जिसको वनवास हम लोग बोलते हैं, तो वही समय आ गया। असली कल्पवास इस बार होगा, इस बार होगा संगम की रीति पर। तो जैसा कि ये आपने सुना सर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैं भी बता दूं आप लोगों को, बिल्कुल फैक्ट जानकारी है अब तक की। यानी कि माघ मेला का जो काम है, माघ मेला 2023 का जो काम है, प्रगति पर है ज़रूर, लेकिन विगत वर्षों की बात करें तो इस वर्ष लेट है। लेकिन इस बार प्रयागराज यानी कि संगम नगरी प्रयागराज में पधारने वाले जितने भी कल्पवासी हैं, श्रद्धालु हैं, दार्शनिक हैं, पर्यटक हैं, उनको थोड़ी सी इस बार दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो और भी हम जानेंगे कि इस बार जो प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला 2023 है, तो उस जैसा कि तैयारियां तो जोरों पर चल ही रही हैं, लेकिन लेट होने का जो मुख्य कारण है वो भी हम जानेंगे कि अभी क्या हो सकता है। जैसा कि आपने सुना और इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कि इस बार जो है प्रयागराज में अचानक एकाएक आकस्मिक आई बाढ़ ने माघ मेला का जो परिक्षेत्र है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यानी कि काफ़ी अच्छे ढंग से प्रभावित किया है। मिट्टी का चाहे वो कटान हो और चाहे जितने भी जो कि माघ मेला के जो सेक्टर हुआ करते थे, जोन हुआ करते थे, सारे के सारे क्षेत्र इस बार जो है प्रयागराज में आई अचानक बाढ़ ने प्रभावित किया है। और माघ मेला को लेकर किस तरह से इस बार संकट मंडरा रहे हैं वो भी अभी हम जानेंगे। और जो काम विगत वर्षों की बात इस बार पीछे होता दिखाई दे रहा है और निरंतर, और इस बार बदलाव भी देखे जा रहे हैं, तो वो भी हम जानेंगे। प्रमुख कारण क्या है इस बार जो नया होने वाला है प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला जो 2023 है उसमें? 2022 के प्रमुख स्नानों में सबसे पहला फिर तो ये हुआ भाई साहब कि पूर्णिमा जो पड़ती थी संक्रांति के बाद पड़ती थी जी। इस वर्ष संक्रांति के पहले 15 दिन पड़ गई है। ये संक्रांति के मकर संक्रांति के 15 दिन पहले पड़ गई है पूर्णिमा जी। 6 जनवरी को पूर्णिमा लग रही है और ये हमेशा संक्रांति 14 जनवरी के बाद लगती थी। हाँ। प्रमुखता कारण ये भी है। तो ये तो स्नान हुआ करता था ना, एक मकर संक्रांति के बाद का ये स्नान हुआ करता पूर्णिमा से पूर्णिमा कल्पवास ही मानते हैं। दूसरा स्नान? हाँ सर, द्वितीय स्नान था ना ये? नहीं, प्रथम स्नान रहता है। पूर्णिमा से पूर्णिमा ही कल्पवास का मानता है बिल्कुल माघ महत्व के अनुसार। और ये 15 दिन पहले पड़ रही संक्रांति से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, प्रशासन कार्य प्रगति पे न होने का कारण। यानी कि इस तरह से जो है एक ये डंडा पड़ गया प्रशासन को। जी एकदम। ये भी कार्य पीछे होने का एक मुख्य कारण ये भी है। तो क्या लगता है कि हर वर्ष जैसा कि पिछले कई वर्षों से जो माघ मेला संचालन होता आ रहा है, तो उसमें जो है कल्पवासियों ने आज तक किसी भी तरह की कोई शिकायत या किसी भी तरह प्रशासन को लेकर या मेला विकास प्राधिकरण को लेकर किसी भी तरह कोई शिकायत दर्ज नहीं की? क्या इस बार अनुमान लगाया जाता है कि शिकायतें जो है प्रमुखता से होगी? शिकायत में कोई शक नहीं है। सबसे पहला तो विगत कई वर्षों से राशन कल्पवासियों को नहीं मिला है। बिल्कुल प्रमुखता, न चीनी, न चावल, न आटा कल्पवासियों को मिलता था। तो आपका वो भी बंद कर दिया गया है मेला प्राधिकरण द्वारा। ये भी एक प्रमुख कारण है। मेला यानी कि पहले जो कल्पवासी आया करते थे प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला में, तो उनको मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा जो है राशन मुहैया कराया जाता था। अब बंद हो चुका है। अब बंद हो, पिछले 3-4 वर्षों से कुछ नहीं दिया जा रहा है कल्पवासियों को। ये क्या मुख्य कारण हो सकता है सर, अनुमान? ये प्राधिकरण की जो भी रणनीति हो इसको तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि या अपना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सारे काम जो है बंद करवा दिए गए? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन उनको जानकारी नहीं मानी मुख्यमंत्री जी को। अगर ये जानकारी है नहीं, अगर जानकारी होती तो 12 महीना देने फ्री ऑफ कास्ट गल्ला, तो 1 महीने के लिए क्यों रोकती है?
ये एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है। जैसा कि इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत वर्ष यानी कि आज से 4 साल पहले की बात है, प्रयागराज में जो लगने वाला माघ मेला है उसमें जितने भी कल्पवासी यहाँ पर आते थे उनको मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा जो है राशन मुहैया कराया जाता है, लेकिन अब 3-4 साल से जो है राशन मुहैया नहीं कराया जाता है और बंद करा दे। तो इसको भी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने संज्ञान में ले कि दरअसल इसका मुख्य कारण क्या है। क्या लगता है कि जैसा कि लोग बाग जो सोचते हैं कि क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सारी सुविधाएं बंद करा दी गई या फिर इसमें मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज की हीला हवाली या लापरवाही है। मेला प्राधिकरण का एक बहुत ही गलत निर्णय है जो वेंडिंग जोन बना के दुकानों को नीलामी किया जा रहा है। अच्छा, ये कतई जान लीजिए मेला को ख़राब कराया जा रहा है। गरीब बेचारे प्रसाद वाले थे, इलायची दाना वाले थे, डिब्बा वाले थे, ये कम दाम पे सेक्टर द्वारा रसीद काट दी जाती थी। अब वेंडिंग जोन बनाने का कारण मुख्यतः पूरा मेले को बदरंग किया जा रहा है। मेले का सबसे अच्छा रंग रहता था चकाचौंध दुकानदारों से। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नहीं कि जिस सेक्टर में, जिस जोन में या जिस गली में आप गुजरे तो वहाँ पर दुकानें ही दुकानें दिखाई दें। दुकानें ही दुकान पहले दिखाई देती थी, अब इनको सीमित कर दिया गया है। इससे गरीब दुकानदार बेचारे मेले का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और न उनको 2 पैसे का लाभ हो रहा है। कल्पवासियों को भी तो दिक्कत होती होगी, ताकि दुकान 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर दूर हो, जब दुकानें होती है तो उनको भी काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती होंगी। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो एक प्रकार से हम मानेंगे कि ये प्रशासन की भी उदासीनता है। उदासीनता ये कुंभ मेले का प्रोजेक्ट है, साधारण मेले में नहीं लागू किया जाना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा कारण है मेला प्राधिकरण को गलत निर्णय है। इसको तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि गरीब दुकानदारों के हित में इसको समाप्त किया जाए। वेंडिंग जोन बना के जो नीलामी की जाती है। तो ये आपने सुना, कुल मिला के ये है जानकारियाँ। और अगर हम कमियां खोजने निकलेंगे तो बहुत सारी कमियां इस तरह की देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि सर के द्वारा दी गई जो सूक्ष्म जानकारियां हैं, यानी कि जो बारीक जानकारियां हैं वो इन्होंने बताई। तो इस तरह की तमाम जो लापरवाहियाँ हैं तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला में जो कल्पवासी और दूर दराज से पर्यटक सैलानी लोग आते हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।